चलिए आज बात करते हैं कि शुगर के मरीजों को दोपहर के वक्त क्या खाना चाहिए। अक्सर औकात ये मैसेज आता है कि हमें ये बता दें कि शुगर के मरीज दोपहर के वक्त क्या खाएं। तो आज मैं कुछ ऐसी हेल्दी ऑप्शंस आपको बताऊंगा जिन्हें अगर आप दोपहर के वक्त इस्तेमाल करते हैं, दोपहर के वक्त खाते हैं, तो वो आपका शुगर लेवल डेफिनेटली कंट्रोल में रखेंगे और आपकी भूख भी मट जाएगी। उसके अलावा ये खाने आपको, आपका अगर वजन ज्यादा है तो वजन को कम करने में भी मदद करेंगे। ये कौन से खाने हैं इसको वीडियो में आज हम जानते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। तो दोस्तों, डायबिटिक पेशेंट्स को जैसे मैं पहले भी बता चुका हूं, शुगर कंट्रोल करने के लिए या रिवर्स करने के लिए आपको अपनी डाइट को ही मैनेज करना पड़ता है। मेडिसिन आपकी इस चीज का हल नहीं है। जो अद्वयात हैं वक्ती तौर पर खून से शुगर को कम करती हैं, लेकिन जब आप दोबारा खाना खाते हैं वो दोबारा खून में शुगर की सतह बढ़ जाती है। सो इसकी जो जड़ है वो असल आपकी है रेगुलर लाइफ रूटीन आपकी और आपकी खाने की आदत। खाने की रूटीन चेंज करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपके जिस्म के अंदर से खून का लेवल कम हो जाएगा और आपकी शुगर है विदाउट मेडिसिन कंट्रोल हो जाएगी। सो उसके लिए आपको यह देखना पड़ता है कि दोपहर को क्या खाएं, रात को क्या खाएं और नाश्ते में क्या खाएं। तो दोपहर के खाने का एक तो आपको पास मेन्यू बहुत मैटर करता है, क्योंकि जो दोपहर को आप खाएंगे वही शुगर लेवल रात के डिनर तक आपके साथ चलेगा। अगर आपने कोई ऐसा खाना खा लिया जिससे शुगर दोपहर को बढ़ गया, तो रात को खाना खाने से पहले आपका शुगर लेवल अगर हाई हुआ तो मसला हो जाएगा, क्योंकि फिर रात को भी शुगर हाई आएगी और फिर अगले दिन सुबह की फास्टिंग शुगर लेवल भी ज्यादा होगी। तो इसलिए बहुत मुहतात रह के दोपहर का खाना देखना पड़ता है कि क्या खाएं ताकि हमारा शुगर ना बढ़े। तो इसके अंदर सबसे पहले जो मैं हमेशा रिकमेंड करता हूं वो ये है कि मिक्स सैलड का इस्तेमाल किया जाए। लेकिन मैं आपको ऐसे तरतीब बताऊंगा मिक्स सैलड को बनाने की और इसको इस्तेमाल करने की, जिससे आपकी भूख भी मिट जाएगी। और एक मिक्स सैलड अगर किसी को पसंद नहीं है, बहुत बोर लगती है, तो वो बहुत ही एक टेस्टी और मजेदार डिश में कन्वर्ट हो जाएगी। तो इसके लिए आपको सबसे पहले तो 2 से 3 चीजें, उनमें से कोई एक सिलेक्ट कर लें। या आप 100 ग्राम सफेद चने ले लें, या आप 100 ग्राम काले चने ले लें, या आप 100 ग्राम चिकन ले लें। जी हाँ, इन तीन में से एक चीज आप ले लें 100 ग्राम, और वो बॉयल्ड फॉर्म में हो, उबली हुई हो। उसकी वजह यह है कि ये तीन चीजें वो है जिनके अंदर प्रोटीन की मिकदार बहुत ज्यादा होती है, और आपको प्रोटीन ही बचाता है शुगर बढ़ने से, आपके पट्ठों को मजबूत करता है, और आपके जिस्म के बहुत सारे मामलों में प्रोटीन की बहुत जरूरत होती है। सो प्रोटीन जरूर होना चाहिए आपकी सलाद में। इन तीनों में से कोई एक चीज ले लें 100 ग्राम, 100 ग्राम की। इसके अलावा एक छोटे या दरमियाने साइज का खीरा ले लें पूरा, उसको अच्छी तरह धो के उसको काट लें छोटा छोटा बारीक करके। एक प्याज ले लें छोटा। दोपहर के वक्त प्याज खाना बहुत फायदेमंद है। प्याज भी हमारी शुगर कंट्रोल करने में मदद करता है, ये शायद लोगों को नहीं पता। थोड़ा सा प्याज डाल लें, हरी मिर्च डाल लें, और हस्बे जरूरत जो आपको पसंद की चीज है वो उसके अंदर डाल के उसको अच्छी तरह मिक्स कर लें। मिक्स करने के बाद इसको आप इसके ऊपर 1 चम्मच डाल लें ऑयल का। जी हाँ, ऑलिव ऑयल का, एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल का 1 चम्मच वो इसके ऊपर डाल दें, 1 से 1.5 चम्मच। अगर वो नहीं अवेलेबल तो 1 से 1.5 चम्मच आप डाल दें सेब का सिरका। जी हाँ, अगर सेब का सिरका भी नहीं अवेलेबल तो आप 1 लेमन उसके ऊपर डाल दें। बिकॉज ये जो 3 चीजें हैं, ये तीनों चीजें हमारी शुगर बड़े ही बेहतरीन अंदाज में कंट्रोल करती हैं। तो ये डालेंगे तो उसका एक तो जायका भी चेंज हो जाएगा, और थोड़ा सा इसके ऊपर डाल दें काला नमक। जी हाँ, थोड़ा सा काला नमक डाल दें, इसको अच्छी तरह मिक्स करके खा लें। बड़ा बेहतरीन, बहुत टेस्टी जाएगा, फुल ऑफ प्रोटीन है, फुल ऑफ वाइटामिन एंड मिनरल्स है, फुल ऑफ फाइबर है, कार्बोहाइड्रेट्स ऑलमोस्ट जीरो है इसके अंदर, शुगर भी जीरो होगी इसके अंदर। तो आपका एक तो पेट भी भर जाएगा, आपकी सेहत भी बेहतर होगी इससे, आपका ब्लड प्रेशर नॉर्मल करेगी ये डिश आपका डायबिटीज लेवल को कम करेगी, इंशाल्लाह आपका HbA1c लेवल को कम करेगी, और ब्लड प्रेशर नॉर्मल करेगी, आपका बैड कोलेस्ट्रॉल लेवल कम करेगी जिस्म के अंदर से। सो दोपहर को इसकी अगर रूटीन आप बनाते हैं रोजाना के बुनियाद पर, तो ये बहुत ही बेहतरीन ऑप्शन है। और सबसे बड़ी बात, अगर आप अपना वजन कम करना चाह रहे हैं और कोई खाने की चीज ढूंढ रहे हैं, तो वेट मैनेजमेंट में बहुत ही बेहतरीन रेसिपी आपकी ये। एक तो ये ऑप्शन है दोपहर के बाद खाने के लिए। दूसरा, कुछ हजरात ऐसे होते हैं जिनका रोटी के बगैर गुजारा बिल्कुल भी नहीं होता। वो कहते हैं सर रोटी के बगैर हमारा पेट नहीं भरता। तो उनके लिए ये रेसिपी है। रोटी आपने लेनी है जौ के आटे और गंदुम के मिक्स करके, सॉरी जौ की और बेसन को मिक्स करके, गंदुम की नहीं। इसे टंग ऑफ स्लिप गलती से रहा हो गया। तो आपने जौ का आटा लेना है और साथ लेना है आपने बेसन। इनको मिक्स करके इसके आटे की बनानी है रोटी, और रोटी हो 40 ग्राम की, इससे ज्यादा की ना हो। 40 ग्राम की रोटी हो आपकी। और इसके साथ खाने के लिए आपके सब्जियों की बात की जाए तो बेहतरीन दोपहर के वक्त आपके पास करेला है।
करेला डेफिनेटली आपकी शुगर कंट्रोल करता है, बिकॉज जीरो कार्बोहाइड्रेट्स और जीरो शुगर इसमें पाई जाती है, और इसके अंदर कुछ ऐसे एंटीऑक्सीडेंट्स पाए जाते हैं हमारे जिस्म के अंदर, हमारे जिगर के लिए बहुत फायदेमंद होते हैं। ये हमारे खून को साफ करते हैं अंदर से, इंसुलिन सेंसिटिविटी बेहतर करते हैं, और इंसुलिन को काम करने को बेहतरीन जिस्म के अंदर मौका मिलता है। इसको दोपहर के वक्त रोटी के साथ अगर आप खाते हैं, चपाती के साथ, तो बेहतरीन ऑप्शन है। या इसके अलावा 3 तरह की दालें, उनमें से कोई एक दाल आप बना सकते हैं जो बेहतरीन समझी जाती हैं। एक तो मसूर की दाल, एक मूंग की दाल और एक चने की दाल। ये 3 दालें सबसे बेहतरीन समझी जाती हैं शुगर के मरीजों के लिए, बिकॉज वंस अगेन हाई इन फाइबर, फाइबर का मिकदार इसके अंदर ज्यादा होता है, आपका शुगर बिल्कुल नहीं बढ़ाता, और इसके अलावा प्रोटीन इनमें पाया जाता है, आपके पट्टों को मजबूत करता है। प्रोटीन और फाइबर ये दोनों जहां पर मिलते हैं वो आपकी शुगर कंट्रोल करते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स इसमें थोड़े होते हैं और कॉम्प्लेक्स होते हैं, अचानक से शुगर लेवल नहीं बढ़ाते, थोड़ा थोड़ा करके खून में शामिल होते हैं। तो आप इन 3 दालों का भी ले सकते हैं। इसके अलावा आप कीमा वगैरह, जो बीफ है या मटन का कीमा 100 ग्राम ले सकते हैं। अगर आप कीमा ले रहे हैं तो उसके साथ रोटी अगर ना खाएं तो ज्यादा बेहतर होगा, लेकिन अगर वंस अगेन पेट नहीं भरता रोटी के बगैर तो रोटी का इस्तेमाल कर लें, कीमा ले लें भुना हुआ, और इसके साथ एक चपाती ले लें। लेकिन आप रोटी जो भी खा रहे हैं, जिसके साथ भी खा रहे हैं, उसके साथ आपने कच्ची सलाद जरूर रखनी है। कच्ची सलाद मतलब खीरा, बंद गोभी, और इसके अलावा आपका जो प्याज वगैरह, हरी मिर्च, ये सलाद जरूर रखनी है। उसका फायदा ये होगा कि सलाद जब आप रखेंगे साथ, सलाद के अंदर से जब फाइबर आपको मिलेगा तो जो रोटी से कार्बोहाइड्रेट्स मिलेंगे उसका असर कम कर देगा, फिर आपकी शुगर लेवल कम बढ़ेगी। दोपहर के वक्त रोटी को इस तरीके के साथ मैनेज करें। जिस चीज से आपने परहेज करना है दोपहर के खाने के वक्त, उसमें से एक तो ये है कि आपने बहुत ज्यादा गंदुम के आटे का इस्तेमाल नहीं करना। लोग गंदुम के आटे की जान ही नहीं छोड़ते। गंदुम एक जहर है, यकीन करें बहुत बीमारियां फैलाती है। दोपहर को गंदुम की रोटी बिल्कुल इस्तेमाल ना करें। दूसरा, कोशिश ये करें कि जो अगर आपने कोई ऐसा कोई ड्रिंक वगैरह साथ बनाना तो उसमें शुगर का इस्तेमाल ना किया जाए, बिकॉज दोपहर को लोग अक्सर ड्रिंक्स बनाकर पीते हैं। उसमें लेमन ड्रिंक बहुत बेहतरीन है, आपका चीनी के बगैर आप पी सकते हैं उसको। अगर और कोई ड्रिंक आपने पीना है तो आप इसको जो है ना, वो एप्पल साइडर विनेगर, सेब का सिरका, उसका गिलास बना के खाने से दोपहर के आधा घंटा पहले पी लें। आपका खाने के बाद भी शुगर लेवल बहुत ज्यादा नहीं बढ़ेगा, बहुत फर्क पड़ जाएगा आपको। ये कुछ दोपहर की रेसिपीज है, लंच टाइम आपको खाने के लिए, डायबिटिक पेशेंट्स के लिए, शुगर के मरीजों के लिए, इनको इस्तेमाल करें, इंशाल्लाह आपका शुगर लेवल जरूर कंट्रोल होगा।